Welcome, my dear students. I am Pratap Goria, and today I am going to teach you the character sketch of Silky Bob and Jimmy Wells. Well, this is the first lesson of 12th class English, that is, after 20 years, written by O. Henry. We have already studied and discussed about the story after 20 years. It is a story of two friends who promised to meet after 20 years. So, now today we will discuss about the character sketch of Silky Bob as well as Jimmy Wells. Well, my dear students, Silky Bob is the main character of the story after 20 years. He is a blend of both merits and demerits. He is the friend of Jimmy Wells. We have already discussed that the whole story after 20 years revolves around these two friends, and these two friends are the main characters of the story after 20 years. But uh, Silky Bob has both positive as well as negative characters. In simple words, we may say that Silky Bob has played both positive as well as negative character in this story. इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी और बहुत सारी बुराइयाँ भी थी। ये जिमी वेल्स का दोस्त था। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा स्टोरी में कि ये जिमी वेल्स का दोस्त था सिल्की बॉब। तो ये मैन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, ये चीज़ आप इसमें याद करोगे। एम्बिशियस, आप लिख सकते हो कि सिल्की बॉब इज़ एन एम्बिशियस पर्सन। वो इसलिए कि वो बहुत कुछ करना चाहता था। वो वेस्ट में जाके अपनी किस्मत बदलना चाहता था। ही वॉज नॉट कंटेंटेड विद हिज लाइफ इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में वो खुश नहीं था। नॉट कंटेंटेड मीन्स मुतमईन नहीं था, खुश नहीं था वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक इन वेस्ट। तो इसने सोचा कि मैं वेस्ट में जाके अपनी किस्मत आजमाऊंगा। ही बिलीव्स इन अर्निंग मनी बाय हुक और बाय क्रुक। वो हर धोखेधड़ी से पैसे कमाने में विश्वास रखता था, चाहे वो कोई भी काम हो। ही इंडल्जेस इन ऑल काइंड ऑफ इमोरटल एंड इलीगल एक्टिविटीज़। तो ये इसके जो नेगेटिव करेक्टर है, इमोरटल इमोरटल एंड इलीगल, जो गैर कानूनी धंधे जिसको हम बोलते हैं ना, 2 नंबरी का काम करने में ये बिलीव करता था। उसमें बिलीव नहीं करता था, लेकिन इंडल्ज हो गया था, शामिल हो गया था ये सब काम करने में। ही इज़ अ गैम्बलर एंड चीट। ये धोखेबाज भी था और गैम्बलर भी था, लड़ाई झगड़ा वगैरह भी करता था। ही इज़ एन अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर। अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर उसको बोलते हैं जिसके जो नेगेटिव रोल्स होते हैं, जैसे हम किसी गुंडा या मुआली भी बोलते हैं ना, उस टाइप का करेक्टर था। ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी इन वेस्ट। उसने बहुत सारा पैसा कमाया। हिज डायमंड स्कार्फ, जो गले में उसने स्कार्फ पहना था ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो स्कार्फ की पिन थी एंड डायमंड स्टडेड इन हिज वॉच शाउजेस। जो उसकी घड़ी थी, जो डायमंड था लगा हुआ उसके स्कार्फ में, उन सब चीज़ों से पता चलता था कि इसने बहुत सारा पैसा कमाया था। इसलिए हम इसको एम्बिशियस कहेंगे। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो उसके इसमें कि ये एक एम्बिशियस पर्सन भी था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे क्विक विटेड। क्विक विटेड होता बहुत समझदार, अक्लमंद, इंटेलिजेंट जिसको हम बोलते हैं ना, तो उसको हम बोल सकते हैं विटेड। सिल्की बॉब इज एन इंटेलिजेंट कीन ऑब्जर्वर। बहुत ही कीन, एक शातिर इंसान था। ही इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द मैन इन अ लॉन्ग आवर कोट। उसने बहुत जल्दी, जो एक मैन, जब वो गली में खड़े थे ना, एक लंबा कोट पहनकर बंदा आया था, उसने जल्दी से पहचान लिया। टू बी ए स्ट्रेंज, कि ये कोई अजनबी है, एंड नॉट हिज फ्रेंड जिमी, कि इसका दोस्त बिल्कुल जिमी नहीं हो सकता। ही डिफ्रेंशिएट हिम फ्रॉम हिज हाइट। अब देखो उसको, जब वो जिम्मी वेल्स ने एक पुलिस वाले को भेजा था ना उसको पकड़ने के लिए, तो उसने उसको एक पहले से ही डिफ्रेंशिएट कर लिया उसकी हाइट से, कि मेरे दोस्त की इतनी हाइट नहीं हो सकती थी। वो बहुत इंटेलिजेंट था। इससे हमें ये पता चलता इसके करेक्टर में कि ये बड़ा इंटेलिजेंट था। विच हैज़ ग्राउंड बाई 3 और 4 इंचज़, जो कि अगर कहते कि 3 या 4 इंच वो और लंबा हो गया था। द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैन कैन नॉट चेंज इवन आफ्टर अ लॉन्ग गैप। कि कहते हैं कि इंसान की चलो हाइट तो लंबी हो सकती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है ना फेस का, वो चेंज नहीं हो सकता इतने गैप में, इतने टाइम पे, जो 20 साल से हम नहीं मिले थे। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अब देखो कैसे अंदाज़ा लगा रहा कि भाई स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, हाइट को तो चेंज हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों के बेस पे हम कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट थे और कीन ऑब्जर्वर
थे, बड़े वो कहते हैं ना चालाकी से हर चीज़ को पहचान जाना, उसको बोलते हैं कीन ऑब्जर्वर। जैसे कहीं पे धुआँ देखकर हम कहते हैं ना कि आग जली होगी, वैसे ही इन चीज़ों का भी पता चल जाता पढ़ने से। ट्रस्टवर्दी, उस पे विश्वास कर सकते थे। फेथफुल था, यकीन था, क्योंकि उसने एक वादा पूरा किया था कि 20 साल के बाद हमें मिलना, और इतना लंबा सफ़र तय करके वो वापस आया था एक वादा पूरा करने के लिए, जो एक ज़ुबान दे रखी थी अपने दोस्त को। इससे हम कहते हैं कि वो उस पर यकीन कर सकते थे, ट्रस्टवर्दी था। ही पुट्स हिज लाइफ इनटू डेंजर, उसने अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में रखा, दाव में रखा, टू मीट हिज फ्रेंड विद whom ही मेड अ प्रॉमिस 20 ईयर्स अगो। 20 साल पहले का वादा पूरा करने के लिए उसने अपने आप को भी खतरे में डाल दिया। इसलिए हम बोलेंगे ट्रस्टवर्दी बंदा है, उस पर विश्वास कर सकते हैं। ही इज़ अ वेरी सिंसियर फ्रेंड, और वो बहुत ही सिंसियर एक ईमानदार दोस्त भी था। इट इज़ एन अर्नी ऑफ फैट दैट इज़ अरेस्टेड बाय हिज ओन ओल्ड फ्रेंड। अब चलो, ये तो किस्मत की बात है कि उसको उसी के दोस्त ने अरेस्ट कर दिया, जैसे कि हमने कहानी में बहुत अच्छे से पढ़ा। नहीं पढ़ा तो आप इसी में मैंने मेरे चैनल पर वीडियो रखी होगी, आप उसमें भी देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, और उसके बाद आपको करैक्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जिमी वेल्स का करैक्टर। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि जिमी वेल्स बहुत पॉजिटिव इंसान थे, जैसे शो किए गए ना स्टोरी में, बहुत अच्छे किरदार निभाए इन्होंने। एक बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते थे, एक इम्प्रेसिव पुलिसमैन नज़र आते थे। तो वो सारी बातें हमें याद है, और वही कैरेक्टर स्केच में हमने यहाँ पर लिख देनी है। जिमी वेल्स एज पोर्ट्रेट मीन्स शोन, जैसे दिखाए गए उस स्टोरी में आफ्टर 20 ईयर्स में, जो ओ हेनरी ने लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट करेक्टर, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है, हु प्लेज अ की रोल इन द स्टोरी। बहुत की रोल होता है ना, एक अहम किरदार अदा करना, एक अहम किरदार निभाना इस स्टोरी में। हिज कैरेक्टर स्केच कैन बी डिस्कस्ड एज गिवन बिलो। तो पॉइंट्स में हम कुछ पॉइंट्स के हेल्प से, कुछ पॉइंट्स की मदद से जिमी वेल्स के कैरेक्टर को बताने की कोशिश करेंगे। जिमी वेल्स अ मैन ऑफ इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होता है जिससे अगला इंसान इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। और जिमी वेल्स की ऐसी पर्सनैलिटी थी कि उससे सभी इम्प्रेस हो जाते थे। जैसे हमने देखा कि स्ट्रीट में जब वो गली में घूम रहे थे तो बहुत ही इम्प्रेसिव नज़र आ रहे थे। जिमी वेल्स इज़ अ मैन ऑफ इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। ही इज़ अ स्टोट मैन, बहुत मजबूत टाइप के, हट्टे कट्टे, जिसको हम बोलते हैं ना, स्ट्रांगली बिल्ड, एंड हैज़ अ कीन आई। कीन आई मीन्स एक शातिर नज़र, तेज़ नज़र, जल्दी से पहचान जाना, जैसे कि एक इम्प्रेसिव नज़र आना उसका ही इस चीज़ की गवाही देता है। हिज इम्प्रेसिवनेस इज़ नेचुरल। अब वो एक होता ना कोई आर्टिफिशियल दिखलावा करता कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, इतना इम्प्रेसिव हूँ, लेकिन उसमें वो हैबिचुअल एक नेचुरल थी, कुदरती, कहते हैं नेचुरलाइजेशन आ गई थी उसकी इम्प्रेसिवनेस में। एंड नॉट शोई, और दिखलावा बिल्कुल भी नहीं था। ही ट्राइज डोर्स। अब वो जो दरवाजे थे ना गली में दुकानों के, वो वहाँ पर चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था, बाय ट्विडलिंग हिज स्टिक, और अपनी स्टिक को भी घुमाए जा रहा था, वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, जो उसकी ड्यूटी थी, जो फ़र्ज पूरा कर रहा था, वो भी कर रहा था। विद हिज स्टोर्ड एंड स्टॉल्ड फॉर्म, बिल्कुल इम्प्रेसिव तरीके से। ही लुक्स अ ट्रू गार्डियन ऑफ पीस, और लग रहा था कि यही यहाँ पर शांति का रखवाला है, जो यहाँ पर शांति है इस टाइम, ये बिल्कुल उसी का एक गार्डियन है। ड्यूटीफुल पॉलिसमैन, ड्यूटीफुल मीन्स जो अपनी ड्यूटी से, अपने फ़र्ज से प्यार करे, उसको बोलते हैं ड्यूटीफुल पॉलिसमैन। तो जिमी वेल्स एक ऑनेस्ट पॉलिसमैन थे, एंड कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन अ रोड एज ही हैज़ कीन आई, और बहुत ही उस जो रोड पर उसने एक नज़र बिछा के रखी थी, और स्ट्रिक्ट वॉच, बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी कर रहे थे बेचारे। ही डिस्प्लेज एन एग्जाम्पलरी कंडक्ट इन द स्टोरी, उसने एक मिसाल कायम की इस स्टोरी में कि ऐसा इंसान को होना चाहिए, लाइक अ ट्रू पुलिसमैन, एक सच्चे और ईमानदार पुलिसमैन की तरह, एंड अ ट्रू फ्रेंड, और एक अच्छे दोस्त की तरह भी। ड्यूटी इज़ सुप्रीम, और उन्होंने ये साबित करना चाहा इस स्टोरी के ज़रिए कि फर्ज ही सबसे बड़ा इस धरती पे, फॉर हिम एंड लव फॉर हिज फ्रेंड सबॉर्डिनेट टू इट, लेकिन उसका, उसके दोस्त का प्यार भी अपनी ड्यूटी के सामने कम पड़ जाता, सबऑर्डिनेट हो जाता, ड्यूटी के सबऑर्डिनेट हो जाता। ही इज़ नॉट ईजिली टेकन, ईजिली टेकन होता ना कि वो जल्दी से, हम बोलते हैं ना किसी को धोखे में लाया जा सकता है, मीठी मीठी बातें सुना के
जैसे बहक जाता कोई, वैसे वो इतने जल्दी इमोशंस में नहीं बहते थे। फॉर अ मोमेंट ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हाँ, कभी-कभी उसको लगा कि मैं कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ। डिलेमा जिसको बोलते हैं कि कभी-कभी ऐसे परेशानी आ जाती थी व्हेन ही कम्स टू मीट हिज फ्रेंड, जब अपने दोस्त से मिले। लेकिन क्या उसने बाद में क्या किया, उसको पता था कि मेरा दोस्त एक क्रिमिनल है और उसको पता था कि जो उसका फ्रेंड था ना वो वांटेड था, चिकागो पुलिस, हमने पहले भी पढ़ा। ही गेट्स हिज फ्रेंड अरेस्टेड, फिर उसने क्या किया, अपने दोस्त को ही अरेस्ट करवाना चाहा बाय अनदर पुलिसमैन, दूसरे पुलिसमैन से। सीइंग दिस वी कांट हेल्प अप्रिशिएट हिम फॉर हिज डिवोशन फॉर। तो ये चीज़ हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये उसकी डिवोशन थी, उसकी लगन थी अपनी ड्यूटी से, कि दोस्त का फ़र्ज़ भी एक साइड देखो, उसने अपने दोस्त का फ़र्ज़ भी पूरा किया। उस इसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, अ सिंसियर एंड अ ट्रू फ्रेंड, एक वफादार, एक ईमानदार और एक सच्चा दोस्त। जिमी वेल्स इज़ अ सिंसियर एंड ट्रू फ्रेंड, ये एक बहुत ईमानदार और एक सच्चा दोस्त था। ही लव्स बॉब फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, वो बॉब को बहुत दिल से प्यार करता था। एज अ सिंसियर फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त की तरह, ही केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने भी अपना वादा पूरा किया। बाय रीचिंग एट द अपॉइंटमेंट प्लेस, जहाँ पर मिलना था वहाँ पर पहुँचा, वो दोस्त से मिला एक सच्चे दोस्त की तरह, और फिर बाद में उसको अरेस्ट भी किया। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में कहेंगे तो जिमी वेल्स प्लेज सच अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टोरी दैट द प्लॉट ऑफ द स्टोरी कांट मूव विदाउट हिम। कहते हैं कि इसका प्लॉट बिगैर इस करैक्टर के, जिमी वेल्स के बिगैर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता था। ही इज़ अ लविंग एंड लव करैक्टर, बहुत प्यारा, अच्छा लगने वाला करैक्टर था। विदाउट हिम द प्लॉट ऑफ द स्टोरी वुड नॉट हैव बीन सो इंटरेस्टिंग। अगर जिमी वेल्स इस स्टोरी में नहीं होते ना, तो ये स्टोरी भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। तो आपने अच्छे से पढ़ना है, और जहाँ पर समझ नहीं आए, मैं लाइन बाय लाइन समझाऊँ या होल स्टोरी आपको बता दूँ, ये मुझे आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएंगे। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा प्लीज़। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होने वाला हूँ। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। ज़रूर कमेंट कीजिए। अच्छा लगे, जहाँ पर अगर कोई टीचर्स लोग देख रहे होंगे तो प्लीज़ क्रिटिसाइज़ कीजिएगा, फीडबैक दीजिए, क्रिटिसाइज़ कीजिए। हाँ, लेकिन बच्चों, जो भी आप वीडियोस देख रहे हो ना, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो मिले और आपको फ़ायदा हो। हम आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन आपके सहयोग की भी बहुत ज़रूरत है हमें। तो आप कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो और भी बच्चे कहीं पढ़ रहे होंगे ना, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनको ये लिंक यहाँ से शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इजीली अवेलेबल हो जाए, और बाद में हम अपने लेसन्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर कोई फीडबैक दे तो।